बैटरी चैप्टर में हम लोगों ने सीसा अम्ल संचायक सेल के बारे में पढ़ा था। तो अब हम लोग इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किस प्रकार से सीसा अम्ल संचायक सेल की चार्जिंग होती है और डिस्चार्जिंग होने पे क्या क्या इसमें रिएक्शन होते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था किस प्रकार से बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, फिर सीरीज पैरेलल दोनों में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमें बैटरी की वोल्टेज कैपेसिटी को बढ़ानी होती है, अगर बैटरी का वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं, बैटरी को हम सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं, यानी सेलों का जो कनेक्शन होता है वो सीरीज में होता है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, बैटरी की वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ती है, और जबकि पैरेलल कनेक्शन में बैटरी की करंट कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से हम बैटरी का सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन करते हैं, और सीरीज पैरेलल दोनों, ठीक है। तो हम लोग सीसा अम्ल संचायक सेल के बारे में पढ़े थे, जो कि सेकेंडरी सेल का एक प्रकार है, ठीक है। तो सीसा अम्ल संचायक सेल के बाद हम लोग इसके बारे में इसकी पूरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को कल बताया जा चुका था कि सीसा अम्ल संचायक सेल की संरचना में एक मॉड्यूलेटेड रबर का आदान पात्र होता है। देखिए यहाँ पे जो ये डायग्राम है, ठीक है, इसके लिए इसको वर्णन किया गया है। सीसा अम्ल संचायक सेल की संख्या में सीसा अम्ल संचायक सेल की संरचना में एक मॉड्यूलेटेड रबर का आदान पात्र होता है, जिसमें विद्युत अपघट्य तथा सेलों की प्लेटें स्थित होती हैं। सेलों का एनोड पॉजिटिव सिरा लीड पेरोक्साइड की बना होता है, और इसका रंग क्या होता है, गहरा चॉकलेट या भूरा होता है। जो लीड पेरोक्साइड का बना होता है, ये वाला लीड पेरोक्साइड कौन सा बना होता है, एक इलेक्ट्रोड बना होता है लीड पेरोक्साइड का, ठीक है। एवं इसका रंग क्या होता है, गहरा चॉकलेटी या भूरा होता है। और सेल का कैथोड सिरा, ठीक है, नेगेटिव सिरा क्या होता है, स्पंजी लेड का बना होता है। एवं इसका रंग क्या होता है, हल्का स्लेटी या ग्रे होता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट मिला गया यहाँ पे, ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ पे क्या है, डायल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला गया है, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला होता है, और जिसके जिसमें 3 भाग जल तथा 1 भाग क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। और ये पूर्णतः आवेशन पर, यानी जब ये पूर्ण चार्ज होता है, जब ये फुली रूप से चार्ज होता है, फुली चार्ज पर इसका विशिष्ट घनत्व क्या होता है, 1 संबंधी 2 1 होता है, ठीक है। सेल के ढक्कन पर एक वेंट प्लग लगा होता है, जिसके द्वारा सेल से गैसें क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। आवश्यकता पड़ने पर ढक्कन के द्वारा सेल में अम्ल डाला जाता है, ठीक है, इस ढक्कन एवं वेंट प्लग की सहायता से, ठीक है। चलिए हम लोग इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है आप लोग का डिस्चार्जिंग, यानी कि लेड एसिड बैटरी जो है उसकी डिस्चार्जिंग प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन को देखिए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि एक लेड पेरोक्साइड का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और दूसरा क्या लगा हुआ है, लेड का, ठीक है, स्पंजी लेड जिसे बोलते हैं। और इसको दोनों बैटरी को क्या है, एक लोड से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पे भर दिया गया है, यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पे क्या H2SO4 है। जब इसको लोड दिए हैं और सप्लाई से कनेक्ट करते हैं इस सेल को, तो इसमें कैसे किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, कैसे रिएक्शन होते हैं इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, और जो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल पड़ा हुआ है, इसके बीच में क्या रिएक्शन होता है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चूँकि हमने इसको लोड से कनेक्ट किया, हम पढ़ क्या रहे हैं, डिस्चार्जिंग मेथड, ठीक है। एक सीएल को कैसे डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करने पे क्या इसमें रिएक्शन होते हैं, ठीक है, विसर्जन। डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्जिंग के बारे में। तो डिस्चार्जिंग के लिए देखिए क्या होता है कि सेल को विसर्जित करने के लिए उसे एक लोड से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चूँकि सेल हमारा अगर पूरा चार्ज है, तो चार्ज को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई लोड लगाना पड़ेगा, तभी चार्ज हमारा ख़त्म होगा, ऐसे तो चार्ज ख़त्म होगा नहीं। तो यहाँ इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, लोड लगाया है। यही बताया गया आप लोगों को। जो सेल होता है, सेल को डिस्चार्ज करने के लिए यानी विसर्जित करने के लिए उसे एक लोड से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, सेल के बाह्य परिपथ में विद्युत धारा एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होती है। सेल के बाह्य परिपथ में, ठीक है। देखिए, अगर सेल के अंदर की अगर हम बात करें, तो अंदर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ हमने बात क्या की है कि सेल के बाहरी में, यानी सेल के बाह्य परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है, एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होगी, एनोड से कैथोड की ओर फ्लो हो रही है। देखिए, सेल के बाहरी परिपथ में जो विद्युत धारा होगी, जो हमारी करंट होगी, वो कैसे फ्लो हो रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, यानी जो हमारा ये एनोड से क्या हो रहा है, एनोड से करंट निकल रही है, और इस तरह से अगर लोड से होते हुए क्या हो रही है, कैथोड में एंट्री कर रही है, ठीक है। ये बताया कि बाह्य परिपथ में जो विद्युत धारा होती है इस प्रकार के सेल में, एनोड से कैथोड की प्रवाहित होती है। परंतु सेल के अंदर की अगर हम बात करें, सेल के अंदर किस प्रकार से फ्लो होती है, तो सेल के अंदर जो हमारे विद्युत धारा फ्लो होता है वो क्या होता है, कैथोड से एनोड की ओर, ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर, कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है।
और विद्युत अपघट्य यानी जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 में विद्युत धारा प्रवाहित होने से यह क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाते हैं। अगर इसमें हम फ्लो कराते हैं करंट तो क्या होगा, जो हमारा यहाँ तनु H2SO4 जो हमारे इसमें जो विलेन मिलाया गया है, डायलूट H2SO4 को मिलाया गया है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 को जो मिलाया गया है, ये क्या होगा, अगर इसमें हम जैसे इसको सप्लाई देते हैं यानी विद्युत धारा जैसे प्रवाहित होती है, उसमें क्या होगा, ये H2SO4 डायलूट H2SO4 क्या होगा, अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। तो किस किस में विभक्त होगा, देखिए 2H प्लस तथा SO4 डबल माइनस में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, 2H प्लस और SO4 डबल माइनस में ये रिएक्शन करके टूट जाते हैं, अपने अलग अलग आयनों में विभक्त हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, H2SO4 क्या हुआ, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस में क्या हो गया, यहाँ पे आयनों में विभक्त हो गया। अब देखिए SO4 डबल माइनस आयन वाला जो से आयन है, SO4 डबल माइनस आयन सेल के कैथोड सिरे की ओर तथा 2H प्लस आयन सेल के एनोड सिरे की ओर प्रवाहित होंगे। ठीक है, जो SO4 आयन है ये सेल के कैथोड सिरे से, ये SO4 डबल माइनस आयन जो है कैथोड सेल के कैथोड सिरे से, और जो हमारा ये 2H प्लस है, 2H प्लस क्या करेगा, सेल के एनोड सिरे से, यानी कि 2H4 क्या होगा, 2H प्लस क्या होगा, आयन 2H प्लस आयन क्या होगा, सेल के एनोड सिरों की प्रभावित होगी। और ये SO4 डबल माइनस क्या होगी, सेल के SO4 डबल माइनस आयन क्या होगा, सेल के एनोड सिरे की ओर प्रभावित होते हैं। तथा एनोड व कैथोड पे क्या होगी, कुछ न कुछ रिएक्शन होगा। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होगा, हम देख लेते हैं। एनोड और कैथोड पे जब इस डायलूट H2SO4 में करंट फ्लो होती है, जब ये दो आयनों में विभक्त होते हैं, जिसका पॉजिटिव आयन होता है ये पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव आयन नेगेटिव की तरफ जाता है, तो इस पर रिएक्शन क्या होता है, एनोड पर क्या रिएक्शन होगा हम देख लेते हैं। जो हमारा ये एनोड होता है, ठीक है, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, देखिए एनोड चूंकि हमारा लेड पेरोक्साइड का बना हुआ, PbO2 का एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ, एक इलेक्ट्रोड किसका लगा हुआ था, लेड, स्पंजी लेड का। तो हम एनोड की बात कर रहे हैं, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा देख लेते हैं, PbO2 प्लस 2H। ठीक है, देखिए PbO2 तो रहेगा ही, प्लस 2H इसमें से डायलूट हो रहा है, सॉरी इस वाले H2SO4 में से क्या हो रहा है, आयन ये निकल रहे हैं 2H प्लस, तो PbO2 प्लस क्या होगा 2H प्लस, और प्लस ये क्या होगा, ये जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिले हुए हैं H2SO4, ठीक है, प्लस H2SO4 PbO2 प्लस 2H आयन प्लस H2SO4 विसर्जन, यानी कि जब डिस्चार्ज हो रहा है, जब ये विसर्जित हो रहा है तो क्या हो रहा है, किसमें विसर्जित हो रहा है, PbSO4 यानी लेड सल्फेट में ये रिएक्शन होगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, लेड सल्फेट में PbSO4 प्लस क्या होगा 2H2O जल बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन आप लोग को पता होगा किस प्रकार से होते हैं। तो अगर हम यहाँ विसर्जन की बात कर लिए एनोड पे, तो कुछ इस प्रकार से विसर्जन होगा, यानी कि लेड पेरोक्साइड प्लस हाइड्रोजन आयन और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर विसर्जन करते हैं तो यहाँ पे लेड सल्फेट और जल बनता है। ठीक है, और कैथोड पे क्या होगा, देखिए कैथोड पर यानी इस टर्मिनल पे क्या होगा, इस टर्मिनल पे हमारा होगा जो स्पंजी लेड का, चूंकि इलेक्ट्रोड हमारा स्पंजी लेड का है तो स्पंजी लेड Pb डबल प्लस आयन होगा प्लस SO4 हो जाएगा, यहाँ पे SO4 डबल माइनस आयन, जो कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल जो इलेक्ट्रोलाइट में सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ था, इसमें जो हमने करंट फ्लो कराया इसे दो भागों में विभाजित हुआ है, उसके द्वारा यहाँ पे क्या होगा SO4 डबल माइनस आयन का हो जाएगा, और ये क्या मिलकर क्या बनेगा, लेड सल्फेट PbSO4। ठीक है, तो इस प्रकार से एनोड पर और कैथोड पे क्या होगा, रिएक्शन हो जाएंगे विसर्जन जब होगा हमारे सेल का। तो ठीक है, तो विसर्जन के समय क्या होगा, सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया जो विसर्जन हो, जब सेल का डिस्चार्जिंग होगा, डिस्चार्जिंग के समय सेल में क्या होगा, कई सारी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा एनोड पर और कैथोड पे। अब हम बात कर लेते हैं कि सेल के एनोड तथा कैथोड विसर्जन के पश्चात क्या होते हैं, सेल के एनोड और कैथोड विसर्जन के पश्चात क्या हो जाते हैं, लेड सल्फेट बन जाते हैं। ठीक है, और इनका रंग क्या होता है, हल्का सफ़ेद हो जाता है। सेल के एनोड और कैथोड, सेल के ये एनोड और ये कैथोड क्या होते हैं, डिस्चार्जिंग के बाद जब इसमें फ्लो हो जाता है करंट, ये PbH2SO4 जब इन दोनों आयनों में विभक्त हो जाता है, इसके पश्चात क्या होता है, सेल के एनोड और कैथोड विसर्जन के पश्चात लेड सल्फेट बन जाते हैं। ठीक है, दोनों क्या होता है, लेड सल्फेट बन जाते हैं, और इनका रंग क्या होता है, हल्का सफ़ेद हो जाता है। और विसर्जन की क्रिया में देखिए, विसर्जन की क्रिया में बैटरी में जल बनता है। ठीक है, विसर्जन की क्रिया में क्या होगा, बैटरी में जल बनता है, जिसके कारण विद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या होती है, घट जाती है, एवं इसका विशेष घनत्व 1.21 से घटकर 1.18 हो जाता है। इसका जो विशिष्ट घनत्व होता है 1.21 से घटकर 1.18 हो जाता है। और विसर्जन के पश्चात बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो क्या होता है, घट जाता है, एवं 2.4 वोल्ट से घटकर 1.8 हो जाता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, किसी सेल का लेड जो हमारे पास लेड एसिड बैटरी है उसका सीसा आम्ल संचायक सेल का क्या होगा, विसर्जन की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे, अगर हम इसकी बात करें कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा सेल के आवेशन और विसर्जन को एक साथ दिखाया जाता है। तो अब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, विसर्जन पढ़ा यानी कि डिस्चार्जिंग मेथड पढ़ी। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका चार्जिंग, जब चार्ज होता है तो क्या होता है। ठीक है, चार्जिंग के दौरान क्या क्या होते हैं उसको पढ़ने के बाद हम लोग इस प्रक्रिया को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं चार्जिंग मेथड का। सेल को विसर्जित क्या होगा, चार्जिंग मेथड देख लीजिए कि सेल को विसर्जित करने के पश्चात क्या होगा, इसे आवेशित करना आवश्यक होता है। अगर सेल हमारा डिस्चार्ज हो गया तो डिस्चार्ज होने के बाद इसे चार्ज करना जरूरी होता है। ठीक है, तब तथा सेल को सदैव क्या करते हैं, डीसी सप्लाई से हम सही दिशा में चार्ज करना चाहिए। हमें से सदैव डीसी सप्लाई में सही दिशा में क्या करते हैं, इसको हमें चार्ज करना चाहिए सेल को। ठीक है, डीसी सप्लाई से चार्ज करते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ये देखिएगा। ये जो है आवेशन के समय सेल के अंदर विद्युत धारा एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, आवेशन के समय यानी कि चार्जिंग के समय क्या होता है, सेल के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होता है, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, सेल के अंदर क्या है, आवेशन समय सेल के अंदर विद्युत धारा हमारा क्या होती है, एनोड से कैथोड की ओर। देखिए ये एनोड है, यहाँ से क्या होगी, कैथोड की ओर, फिर ये बाहर निकल जाती है इस प्रकार से। ठीक है, एनोड की तरफ आई और कैथोड की तरफ से होती हुई बाहर निकल जाती है। यानी कि सेल के अंदर अगर हम बात करें चार्जिंग कंडीशन में, सेल के चार्जिंग कंडीशन में क्या होता है कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट हमारे एनोड से कैथोड की ओर क्या होगी, फ्लो होगी, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा, अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ देखिए H2SO4 क्या हो जाएगा, 2H प्लस आयन और प्लस SO4 डबल माइनस आयन के साथ यहाँ पे विभक्त हो जाएगा। ठीक है, सेल के अंदर सल्फेट आयन SO4 डबल माइनस एनोड की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, जब चार्जिंग कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में सेल के अंदर जो सल्फेट आयन होते हैं SO4 डबल माइनस आयन एनोड की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक, और एनोड तथा एनोड के लेड सल्फेट क्या होंगे, जल से क्रिया करके एनोड पर लेड परऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, एनोड के लेड सल्फेट जल से क्रिया करके एनोड पर लेड परऑक्साइड PbO2 बनाते हैं तथा इनके रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित। देखिए एनोड पर क्या होती है, एनोड पे PbSO4। ठीक है, चूँकि एनोड हमारा इलेक्ट्रोड किसका है, हमने भी यहाँ पे इलेक्ट्रोड एनोड को PbSO4 ही लिया है, एक इलेक्ट्रोड PbSO4 का लिया है और एक स्पंजी लेड का। तो एनोड की अगर हम बात करें, PbSO4 की बात करूँ तो यहाँ PbSO4 प्लस आयन हमारा जो विभक्त हुए हैं SO4 डबल माइनस प्लस जल 2H2O के साथ क्या करेंगे, आवेशित होगा। तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, अभिक्रिया के बाद, रिएक्शन के बाद क्या होगा, PbO2 प्लस 2H2SO4 मिल जाएगा हमको, लेड सल्फेट। इन सभी का जब हमारा रिएक्शन होगा, रिएक्शन के पश्चात हमें क्या मिलेगा, PbO2 प्लस 2H2SO4 मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम हाइड्रोजन आयन जो होता है हमारा, हाइड्रोजन आयन कैथोड की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा तथा PbSO4 से क्रिया करके कैथोड पर लेड बनाते हैं। ठीक है, कैथोड पर हम बात करें PbSO4 प्लस 2H प्लस आयन के साथ। ठीक है, लेड सल्फेट और हाइड्रोजन आयन अगर इसे चार्जिंग करें तो ये बनेगा हमारा लेड प्लस H2SO4। ठीक है, तो आवेशन के पश्चात सेल के अंदर निम्नलिखित परिवर्तन भी होते हैं। देखिए जब सेल को आवेशित करते हैं तो क्या होता है कि एनोड पर PbO2 बनता है तथा इसका रंग गहरा चॉकलेटी या गहरा भूरा होता है, और कैथोड पर लेड बनता है जिसके कारण इसका रंग हल्का स्लेटी हो जाता है। ठीक है, आवेशन के समय जल H2SO4 बन जाता है, जिससे विद्युत अपघट्य की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, एवं इसका विशिष्ट घनत्व क्या होता है, 1.18 से बढ़ करके 1.21 होता है। जबकि डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा था, 1.21 से 1.18 हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं इसलिए इसका विशिष्ट घनत्व क्या होगा, 1.18 से बढ़कर 1.21 हो जाएगा। और सेल का टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाता है तथा 1.8 वोल्ट से बढ़ के क्या होगा, 2.4 वोल्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम, सीसा अम्ल संचायक सेल का, सीसा अम्ल संचायक बैटरी क्या करेंगे, चार्जिंग मेथड। ठीक है, हमने चार्जिंग मेथड देख लिया, डिस्चार्जिंग मेथड देख लिया। अब दोनों अभिक्रियाओं को यानी दोनों रिएक्शन को एक साथ देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें रिएक्शन मिलेंगे। देखिए PbO2 प्लस H2SO4 प्लस Pb, इसको अगर विसर्जन करते हैं और आवेशन करेंगे, ठीक है इसको, तो देखिए एक बार हमें PbSO4 प्लस H2SO2 प्लस PbSO4 मिलेगा। तो इस जो हमारा ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, विसर्जन और आवेशन यानी डिस्चार्जिंग और चार्जिंग दोनों मेथड को इस रिएक्शन के साथ हम क्या करते हैं, दर्शा सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोगों ने अभी अलग अलग देखा था, इसको साथ में लेकर के ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है इसी बैटरी का, वो है कि
पूर्णतः आवेशित सेल के संकेत। जब हमारा सेल फुली चार्ज हो जाता है तो उसके क्या इंडिकेशन होते हैं। जब हमारा सेल चार्ज होता है, कैसे हम जानेंगे कि सेल हमारा क्या है, फुली चार्ज है। उसके लिए देखिए क्या होता है कि बैटरी को विसर्जित करने के पश्चात उसे आवेशित करना, यानी बैटरी को डिस्चार्ज करने के बाद उसे चार्ज करना आवश्यक होता है, तथा बैटरी के पूर्णतः आवेशित करने पर, यानी बैटरी को फुली चार्ज करने पर निम्नलिखित संकेत द्वारा हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार से देख सकते हैं कि बैटरी हमारी फुल चार्ज या नहीं है। गैसिंग पहला होता है गैसिंग। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तब एनोड से ऑक्सीजन तथा कैथोड से हाइड्रोजन गैसें मुक्त होती हैं या निकलती हैं, जिसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वोल्टेज के रूप में क्या होता है, जब बैटरी पूर्णतः आवेशित हो जाती है तब उसके सेलों का टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, लगभग 2.4 वोल्ट हो जाता है। ठीक है। कलर में जब बैटरी पूर्णतः आवेशित हो जाती है तब एनोड का रंग क्या होता है, गहरा चॉकलेटी, एवं कैथोड का रंग हल्का स्लेटी हो जाता है। और विद्युत अपघट्य का विशिष्ट घनत्व क्या होता है, जब सेल पूर्णतः चार्ज हो जाता है तब इसके विद्युत अपघट्य का विशिष्ट घनत्व 1.21 हो जाता है। तो ये हमारे कुछ इंडिकेशन है जब हमारे बैटरी फुल चार्ज होती है उसके लिए। नेक्स्ट टर्म में हम लोग बात करेंगे सीसाम सेल का अनुरक्षण एवं रख रखाव के बारे में। ठीक है।